नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका मैं निशिगंधा मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने पिछली कथा में गणेश पुराण की मैं कथाएँ आपको सुनाने जा रही हूँ। पहली कथाएँ हमने देखी है। आपने अगर वो कथा नहीं देखी है तो प्लीज़ वो पहली कथा आप देखें, सुने और फिर दूसरी कथा सुने। पहली कथा में हमने देखा गणेश पुराण की पूर्व पीठिका कहाँ से शुरुआत होती है। सोमकांत राजा को ये गणेश पुराण की कथा भृगु ऋषि बताने जा रहे हैं। भृगु ऋषि के आश्रम में सोमकांत जी पधारते हैं। सोमकांत राजा को दूरधर कुष्ठ रोग हुआ है और वो चाहते हैं भृगु ऋषि उसे मार्गदर्शन करें कि वो इससे कैसे मुक्तता पाए। भृगु ऋषि को वो वंदन करता है और अपनी कथाएँ व्यथाएँ सुनाता है। तब भृगु ऋषि ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि ये राजा का पूर्व सुकृत क्या है, पूर्व जन्म की पीठिका क्या है। और वो अपनी आंखें खोल के फिर राजा को बताते हैं कि तेरा पूर्व सुकृत अच्छा नहीं है, पूर्व संचित की वजह से ही तुझे ये दुर्धर रोग हुआ है। तो राजा पूछता है क्या है मेरी पूर्व जन्म की कहानी, और भृगु ऋषि वो कहानी उसको बताते हैं। तो वो कहानी क्या है, भृगु ऋषि बताते हैं कि राजा पूर्व जन्म में तू एक धनवान वैश्य का पुत्र था। वो धनवान वैश्य, उसका नाम था चिद्रुप और उसकी पत्नी चारुहासिनी। विंध्याचल पर्वत के नज़दीक एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे ये धनवान चिद्रुप वैश्य रहता था और उसको वृद्धापकाल में एक पुत्र हुआ। वो पुत्र का नाम था कदम्ब, कामंद। उस पुत्र का नाम था कामंद। और वृद्धापकाल में होने के कारण वो पति पत्नी बहुत उसका अच्छे से लालन पालन तो करते ही थे, प्यार करते थे, लेकिन उसको शिक्षा करने में, अगर उसने कुछ गलत भी किया है तो वो शिक्षा करने में उनका मन नहीं होता था। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चे से प्यार किया और उसको पाला पोसा बड़ा किया, उसकी शादी की, एक अच्छी लड़की ढूंढ के उसकी शादी भी की। वो शादी के बाद उन दोनों को 7 पुत्र 5 कन्याएं भी हुई। और ये चिद्रुप जो वैश्य था वो बहुत धनवान था, उसके पास बहुत पैसा था। तो पुत्र तो वैसे ही ऐशारामी बन गया, दुर्वर्तनी बन गया, लेकिन वो चिद्रुप धनवान वैश्य कुछ नहीं कर पाया। और थोड़े दिनों बाद वो चिद्रुप वृद्धापकाल की वजह से स्वर्गलोक की पधारता है। और फिर अपने पिता की मृत्यु के बाद ये जो पुत्र है वो पहले ही दुर्वर्तनी था। पिता की मृत्यु के बाद तो उसको ऐसे ही लगता है कि ये तो सारा राज मेरा ही है, सारा धन मेरा ही है, तो वो और दुर्वर्तनी बनता है। तो मद्य खाना पीना, मांस मटन और दारू पीना, परस्त्री का लोभ, ये सारी चीज़ें उसके जीवन में धीरे धीरे आती है, बढ़ती है और पाप तो बढ़ता ही जाता है। पत्नी भी समझाने की बहुत कोशिश करती है कामंद को, अपने पति को, लेकिन वो सुनता नहीं है। तो एक दिन वो रूठ के अपने सारे पुत्र 7 पुत्र और 5 कन्याओं को लेके मैके चली जाती है। वो चली जाने के बाद ये जो कामंद है वो और ही ज़्यादा दुर्वर्तनी बनता है। तो चोरी चपाटी करने लगता है, सारा पैसा खर्च होता है और फिर वो चोरी चपाटी करने लगता है, लोगों को मारने लगता है, खून मारामारी करने लगता है। तो एक दिन राजा की आज्ञा होती है कि इसको गांव से बाहर निकाल दो, अपने राज्य से इसको बाहर निकाल दो। तो वो वन में जाता है, जंगल में रहने लगता है। अभी जंगल में भी वो उसका तो दुर्वर्तन बढ़ता ही जाता है। जंगल से जो भी यात्री गुरु आते हैं, जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, उनको लूटना, उनको मारना, यही उसका काम है। अभी वो सारे लोगों का, आने जाने वाले लोगों का धन लूटता है। इतना हिंस्त्र बनता है कि पशु भी उससे डरने लगते हैं, इतना हिंस्त्र वो बनता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो जंगल में से एक ब्राह्मण पति पत्नी जा रहे थे। तो ये उनको देख के हंसता है, बोलता है वाह, आज मुझे खाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और उनको पैसा तो लूटता ही है,
तो वो ब्राह्मण बोलता है, जैसे ही वो उसकी नज़र वैश्य की नज़र का पत्नी पे जाती है तो वो ब्राह्मण डरता है, बोलता है तू मेरा सारा धन लूट ले लेकिन मेरी पत्नी को छोड़। तो वैसे ही जैसे वो बोलता है, वो ब्राह्मण का सिर काटता है और पत्नी को लूटता है। और फिर ऐसे ही पाप बढ़ता गया। फिर वो पति पत्नी, उसको वृद्धापकाल आ गया, बुढ़ापा आ गया, कोई उसको पूछने के लिए बचा नहीं, पत्नी छोड़ के गई, पुत्र और पुत्रियाँ भी उसको कुछ पूछती नहीं थी। तो वृद्धापकाल में बेचारा अकेला पड़ गया। उसके पास कुछ पैसा तो था, लूटा हुआ पैसा तो था, लेकिन बाकी कुछ बचा नहीं, प्यार करने वाला कोई भी नहीं था। तो उसने सोचा कि अभी मैं ये पैसे का करूँ क्या। तो उसने सोचा अभी मेरा वृद्धापकाल है, ये पैसे का कुछ अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसका दान धर्म करता हूँ। तो वो दान धर्म के लिए गांव में जाता है, कहीं ब्राह्मण को दे, कहीं गरीब को दे, पैसा कोशिश करता है, लेकिन गरीब से गरीब व्यक्ति भी उससे कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। वो बोलता है तेरे जैसे पापी का हम एक पैसा भी नहीं लेंगे, तेरे से कुछ भी वस्त्र दान नहीं कर लेंगे या धन दान नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, वस्तु भी नहीं लेंगे, कुछ चीज़ नहीं चाहिए हमें। तो उसको बहुत दुख होता है। बोला ये क्या ज़िंदगी मैंने जी ली, मैंने इतना पैसा कमाया, धन कमाया, पत्नी नहीं पूछती, पुत्र नहीं पूछता, लोग नहीं पूछते, पैसा भी मेरा लेने के लिए तैयार नहीं है, ये क्या है मेरी ज़िंदगी। तो ऐसे ही सोचते सोचते वो चलता है तो एक उसको मंदिर दिखता है। वो एक गणेश मंदिर है, लेकिन वो टूटा फूटा मंदिर, एकदम जीर्ण अवस्था में वो मंदिर है। तो वो सोचता है चलो जाने दो, ये मंदिर ही मैं बढ़ाता हूँ, अच्छा करता हूँ। तो वो कुछ 2-4 सेवकों को लेके आता है, खुद पत्थर वित्थर जोड़ के वो मंदिर का जीर्णोद्धार करता है, मंदिर बहुत अच्छे से बनाता है। और फिर वहाँ पे बाग बगीचा, पेड़ पौधे लगाता है, सब कुछ अच्छा करता है। और थोड़े दिनों में वो मृत्युलोकी जाता है। थोड़े ही दिन फिर जैसे ही वो मृत्युलोकी जाता है तो उसका जो पुण्य है, उसने गणेश मंदिर बनाया है, इसीलिए वो राजा बनता है। वही है वो सोमकांत राजा। भृगु ऋषि बताते हैं कि राजा पूर्व जन्म में आपने गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, ये आपसे पुण्य कर्म हुआ है, इसीलिए ये जन्म में आपको राजा का पद हासिल हुआ है। लेकिन आपने पाप तो बहुत किया है और यही पाप की वजह से ये जो आपको दुर्धर रोग हुआ है वो उसी पाप की वजह से है। तो राजा ये सुनता है, सोमकांत राजा ये जब सुनता है तो उसके मन में थोड़ा सा संदेह निर्माण होता है कि ये भृगु मुनि क्या बोल रहे हैं। ये जैसे उसके मन में संदेह निर्माण होता है, उसके शरीर पे वो जो जख्माएँ, हर एक जख्म से एक एक पक्षी निकलता है, छोटे छोटे पक्षी निकलते हैं और वो बड़े होते हैं और वो सारे पक्षी उसको शरीर को चबाने लगते हैं, खाने लगते हैं। तो वो रोने लगता है, वो डर जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये मेरा पूरा रक्त शोषण कर रही है पक्षी, ये क्या हो गया। वो भृगु ऋषि को पूछता है कि मुनि जी, आपके आश्रम में तो ऐसे पशु पक्षी है जिन्होंने इतना वैर भाव है, लेकिन वो भी आनंद से, खुशी से एक साथ रहते हैं, और ये पक्षी मुझे क्यों खा रहे हैं, मुझे क्यों चबा रहे हैं, इनका मैंने क्या किया है ऐसा इनके साथ दुर्वर्तन। तो भृगु ऋषि उसको बताते हैं कि राजा, मैंने आपके पूर्वजन्म की जो कहानी आपको बताई उस पर आपका पूरा विश्वास नहीं था, संदेह से वो अपने सुने, इसीलिए ये सारा हुआ है, इसीलिए ये पक्षी आपको चबा रहे हैं। तो राजा बोलता है, मुनि मुझे बचाओ, मुनि मुझे बचाओ। तो भृगु ऋषि पवित्र तीर्थ जल वो सारे पक्षियों के अंग पर छिड़काते हैं, और जैसे ही वो छिड़काते हैं तो वो सारे तो निकल जाते हैं पक्षी, और राजा के नाक से एक छोटा सा पुरुष तैयार होता है, एक बालक तैयार होता है।
जैसे ही वो बाहर आता है वो सेकंड सेकंड में, मिनट मिनट में बड़ा बड़ा होता है, क्षणों क्षणों में जैसा बड़ा होने लगता है, भव्य भयानक पुरुष बनता है। दिखने में एकदम काला, कभिन्न और क्रूर नज़रों में। ऐसा वो इंसान जब भृगु ऋषि और उनके जो आश्रम में जो सारे विद्यार्थी है और बाकी सारे गण हैं वो देखते हैं तो वो डर के मारे भाग जाते हैं आश्रम छोड़ के। भृगु ऋषि वो व्यक्ति को पूछते हैं तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? तो वो बोलता है मैं पाप पुरुष हूँ, सोमकांत का मैं पाप पुरुष हूँ। तो भृगु ऋषि उसको बोलते हैं तू यहाँ क्यों आया, तू चला जा। तो बोला नहीं, मुझे रहने के लिए जगह दे दो, नहीं तो मैं ये राजा को खा लूँगा। तो भृगु ऋषि उसको बोलते हैं कि ये सामने जो आम्र वृक्ष पड़ा है ना, पुराना है वो, जा तू वहाँ जाके रह। तो वो वहाँ जाता है। जैसे ही वो आम्र वृक्षों को स्पर्श करता है वो आम्र वृक्ष जल के राख हो जाता है और वो राख में ये पाप पुरुष भी जल के मर जाता है। और सोमकांत राजा ये सारा देखता है, उसकी पत्नी, उसके जो दो अमात्य है और ऋषि मुनि, ये सारी चीज़ें अपने सामने, आँखों के सामने होते हुए देखते हैं। राजा अचंभित हो जाता है। राजा बोलता है ये क्या हुआ, अभी ये आम्र वृक्ष भी मर गया। तो भृगु ऋषि बोलते हैं तो चिंता मत कर, वो जिंदा हो जाएगा, आम्र वृक्ष पूर्व स्थिति में आएगा। तूने जो पूर्व संचित किया है उसका उद्धारण करने के लिए एक ही, क्योंकि तुमने ब्रह्मा हत्या की है, अगर उससे तुम्हें निपटना है तो तुम गणेश जी की आराधना करो, गणेश पुराण सुनो, गणेश पुराण पढ़ो, गणेश मंत्र जपो। तो आगे क्या होता है देखते हैं अगली कथा में। आप सबको ये कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और आज की कथा पे एक विशेष प्रश्न, राजा सोमकांत के शरीर से पक्षी क्यों निर्माण होते हैं? ज़रूर बताना ये प्रश्न का उत्तर। कथा कैसी लगी वो बताना। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी